प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और आयरलैंड की सफल यात्रा के बाद कल रात स्वदेश लौटे। नई दिल्ली पहुंचने पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वो एक ऐसी यात्रा के बाद दिल्ली लौट रहे हैं जिसने कई सफल परिणाम और भारत के लिए अवसरों को सृजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की दावेदारी को मजबूत करने की मुहिम को तेजी, डिजिटल इंडिया अभियान को, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों का समर्थन और पर्यावरण संरक्षण में देश की सशक्त भूमिका जैसी उपलब्धियों के साथ ये दौरा पूरा किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने न्यूयॉर्क में भारत, अमेरिका और जापान के बीच हुई पहली विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया। सुषमा स्वराज ने कहा कि बैठक में सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में सामुद्रिक सुरक्षा और आपदा से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया गया। सुषमा ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से भी मौके पर मुलाकात की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज मुंबई में देश के नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS कोच्चि का जलावतरण करेंगे। इस युद्धपोत पर तैनात खतरनाक हथियारों में आकाश में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। 7,500 टन विस्थापन क्षमता वाला ये शिप 164 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है। इसे 4 गैस टरबाइन से संचालित किया जाता है और 30 नॉट तक की रफ्तार के लिहाज से इसकी संरचना बनाई गई है। RBI ने कल चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक की और अब आपके लोन की EMI कम होने का रास्ता साफ हो गया है। RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ½ की कटौती कर दी है। हालांकि RBI ने CRR में कोई बदलाव नहीं किया। बैंकों ने ग्राहकों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक, आंध्रा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने बेस रेट को घटाकर कर्ज दरों में राहत भी दे दी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के कारण FIR दर्ज की गई है। लालू प्रसाद ने राघोपुर में एक जनसभा में कहा कि ये चुनाव पिछड़े और अगड़े वर्गों के बीच है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी R लक्ष्मणन ने कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ शिकायत मिलने पर चुनाव अधिकारियों ने उनके भाषण की जांच पड़ताल की। सरकार ने कल अपनी हरित राजमार्ग नीति 2015 पेश की। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि इस नीति के जरिए जो काम होगा उससे ग्रामीण इलाकों के 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हरित राजमार्ग नीति के तहत सड़कों के दोनों तरफ और डिवाइडर पर पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके लिए प्रोजेक्ट की तय राशि का 1% हिस्सा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई दिन तक पुलिस से बचने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के मद्देनजर सोमनाथ भारती ने सोमवार रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बर्धमान विस्फोट कांड में संदिग्ध संलिप्तता को लेकर NIA और झारखंड पुलिस ने मंगलवार को एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया, जो कथित रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का सदस्य बताया जा रहा है। NIA और झारखंड पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते ने आरोपी तारिकुल इस्लाम उर्फ सादिक को झारखंड के रामगढ़ जिले से गिरफ्तार किया। नेपाल के वाणिज्य मंत्री सुनील बहादुर थापा ने देश में जारी गतिरोध पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार इसको लेकर काफी चिंतित है और इसके समाधान के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। दरअसल जब से नेपाल में नए संविधान की घोषणा हुई है, तब से नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हिंसा हो रही है। मधेशी इलाकों में संविधान में संशोधन करने को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिससे इन इलाकों में आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच संघर्ष जारी है। गौरतलब है कि कुंदूज पर सोमवार को तालिबान ने कब्जा कर लिया था। सुरक्षा बल वापस इस पर नियंत्रण करने की कोशिशें कर रहे हैं। जवाबी हमले में मदद करने के लिए काबुल और नजदीकी प्रांतों से सैन्य बल कुंदूज पहुंच रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का कहना है कि कुछ सरकारी इमारतों को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट को पराजित करना है तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का सत्ता से बेदखल होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने विश्व नेताओं से आह्वान किया कि IS के खिलाफ मिले जुले अभियान को फिर से ताकत प्रदान की जाए। ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी शिखर बैठक की मेजबानी की, जहां इराक और सीरिया में IS के खिलाफ 1 साल के हवाई युद्ध की समीक्षा की गई। अमेरिका ने साथ ही इस्लामिक स्टेट से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं। इतालवी तटरक्षकों ने भूमध्य सागर पर चलाए गए अलग अलग अभियानों में करीब 1400 प्रवासियों को बचाने में सफलता पाई है। लीबिया तट से एक तटरक्षक पोत ने 4 डूब रही नावों से 441 लोगों को बचाया। चैरिटी मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स MSF ने अलग से बताया कि उनके पोत डिग्निटी 1 ने 373 लोगों की जान बचाई, जिसमें 62 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। भारत के गुरप्रीत सिंह और जीतू राय ने 8वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीते। क्वालिफिकेशन में 7वें स्थान पर रहे ईरान के सेपेहर बोरोजेनी सफारी ने फाइनल में 198.7 अंक के साथ सबको पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता।
56वें सुब्रतो कप गर्ल्स अंडर 17 के फाइनल में हरियाणा की लड़कियों ने बाजी मारते हुए मणिपुर को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हरा दिया। हरियाणा की कप्तान निशा ने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। बॉयज फाइनल अक्टूबर में खेला जाएगा।